we were doing the chapter Small Business and Entrepreneurship. And in the last class, we had parted away at the topic IPR, that is Intellectual Property Rights. And I told you that when you are creating something, अगर आप अपनी कोई चीज बनाते हो जिसमें आपकी ओरिजिनलिटी है, तो then what will happen is that कि anyone can copy it. आपको भी पता है, we also do the same thing, हम लोग copy cat करते हैं. And you might have seen that in some of the if you see some of the even the Google वगैरह में भी अगर आप copy करते हो, तो कई चीजों में कई में आता है कि right click not enabled. And in some there is a proper protection given to them, so that is called as जो आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो चीज आपने बनाई है वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पे आपका यानी कि आपका दिमाग, इंटेलेक्चुअल मींस योर ब्रेन, उस पर आपका ही राइट है. एंड दिस इज मतलब कि आपका एक होता है इंडस्ट्रियल और दूसरा होता है द लिटरेरी. द मोस्ट मतलब कि जो हमारा मेन डिफरेंस है बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर फॉर्म्स इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इनटैंजिबल, यानी कि आपके उसके इन आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन फिजिकल पैरामीटर्स, यानी कि जो उसका कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं है. हाउ यू कैन बाकी आपकी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, उसका कोई फिजिकल मतलब की पैरामीटर है, बट फॉर दिस यू डोंट. एंड दैट इज व्हाई फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन मेनी चेंजेस. गवर्नमेंट, एंड दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में होता है. जैसे ज्योग्राफिकल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पहले नहीं था. undisclosed indications, protection of plant varieties. कई जो हमारे प्लांट्स होते हैं मतलब पौधे, they are indigenous to our own country, and if we are not protecting them, अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोई उसको चुरा कर अपने पास ले जाए और उसको अपने नाम से स्टार्ट कर दे. we say English roses, we say English roses. And the reason is that there is some geographical indication, and that is why they have been brought under the protection of semiconductors umbrella of intellectual property. हमारे यहाँ पर in our country जो हमने पढ़ना है, जो important है, वो है what is copyright, trademark, geographical indication, जिसको हम GI भी बोलते हैं. in your exam or in your paper, अगर the word GI comes, it's geographic. Then patent design, plant variety, semiconductor, integrated circuit layout designs. आपको उस दिन मैंने बताया था कि एमिटी मतलब कि जो वहां के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, they had devised a car which could run on water. So now there might be some design for that. उसका तो कुछ ना कुछ तो राइट होना चाहिए ना, नहीं तो उसको तो कोई भी कॉपी कर लेगा. And moreover, in addition to this, the traditional knowledge also, जैसे आपके आजकल क्या है, योगा, सॉरी आयुर्वेदा. आयुर्वेदा ये हमारा ट्रेडिशनल है. यूनानी योगा, सिद्ध योगा, ये सब हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में आ जाते हैं. क्योंकि आजकल इफ यू सी योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आर दे हैव, मतलब वो लोग बाहर नहीं जाते. मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड से अच्छा जुकाम है काढ़ा पी लो, बट देयर इज सम, उसके पीछे कोई फॉर्मूला होता है, ये काढ़ा ऐसा नहीं बनता है. देयर इज सम फॉर्म, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी डाल लो. सो देयर इज समथिंग विच इज देयर विच इज नाउ ऑल्सो गेटिंग दी प्रोटेक्शन. जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड योगा, इनको जो है इनके सिस्टम को नाउ आयुर्वेदा इज अ प्रॉपर मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड कोर्स इन आवर कंट्री. Unani is a proper recognized, Siddha Yoga is a recognized one. और इनको जो है नाउ इसके अंदर मतलब वन ऑफ माय स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ही था, मतलब लास्ट ईयर का बच्चा ध्रुव पांडे, नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर, ध्रुव पांडे. And Dhruv Pandey always wanted to become a doctor, but he has gone into Ayurvedic doctor. And now Ayurveda doctor मतलब कि जो डॉक्टर होता है, पहले क्या होता था, आयुर्वेदा was
हमेशा ही रहा है, but now under Ayush Ministry, under the Ayush Ministry, now it is equivalent to any other course. And then you have courses in Unani and Siddha Yoga, जो लोग इनको use करते हैं. Traditional knowledge means a knowledge system, innovation, practices of local communities across the globe. तो मतलब कि हमारे इंडिया से आयुर्वेदा is one of the famous. Such wisdom has been developed and accumulated over the years and has been used and passed on through several generations. And a traditional knowledge digital library has been developed by the government of India, जिसमें इनको लिया गया है. जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ आपका जो आयुर्वेदा है that comes under the Ayush Ministry. Ayush actually is used for health. एंड इसीलिए जैसे कि हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लान्स है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, द रिच बॉडी ऑफ नॉलेज हेल्प्स प्रिवेंट्स रॉन्गफुल पेटेंटिंग ऑफ अवर ट्रेडिशनल नॉलेज, क्योंकि लोग इसको ले जाकर गलत तरीके से भी इम्पार्ट कर सकते हैं. अगर हम उसको एक फॉर्मूला है, अगर आप कभी भी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछोगे ना, दे वुड टेल यू इवन जो काढ़ा होता है, च्यवनप्राश होता है, any medicine there is a proper formula for that, and now it is also getting the protection. Another type is trade secrets. आपको मैंने बार बार ये बताया होगा एंड आप भी बोर हो गए होंगे कि मैम हमेशा कोको कोला के बारे में क्यों बोलते, मैम को ज्यादा पसंद है. तो नो, नॉट एट ऑल. द कोको कोला secret of this recipe is only known to 3 people in the whole world. आपको मैंने बताया था, जो बनाता है मतलब कि ओरिजिनल, उसके बाद देर आर ओनली 2 people जिनको वो चीज बताई जाए. यानी कि अगर आपको भी आप मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ. मे बी वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ इंस्टा, स्नैपचैट्स एंड ऑल, वी यूज ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपको पता है कोई भी ट्रेडिशनल फूड मेकर जो होगा ना, खाना बनाने वाला केटरर, वो कभी भी अपना ट्रेड सीक्रेट नहीं बताते. देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड सीक्रेट विच नॉर्मली पीपल डोंट डिस्क्लोज, बिकॉज वही तो उनके पूरे मतलब की सीढ़ियों का सबसे बड़ा है. So a trade secret is basically any confidential information which provides a competitive edge. और हमारे यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर इनको प्रोटेक्शन मिला. देयर आर सर्टेन सीक्रेट रेसिपीज. Why there is always something which is lagging when we are making something, when we buy it from outside and हम खुद बनाते हैं. That is the trade secret. तो इन दिस मैनर आप बुक लिखते हो, आप कविताएं लिखते हो, आप मतलब कि ड्राइंग बनाते हो, आपने कोई नया इनोवेशन किया है, या आप दवाइयां बनाते हो विच मे बी अ ट्रेडिशनल मेडिसिन और इट मे बी अ मॉडर्न, इन सबको जो है प्रोटेक्शन मिलता है. एंड अगर आप एक स्टार्टअप, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना एक एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग दीज बेनिफिट्स, और अगर आप इन बेनिफिट्स को लेते हो तो आगे आपका ब्रांड बन जाता है. Now, why is IPR important to entrepreneurs? Because it creates new path-breaking invention. जैसे हमारे यहाँ पर कैंसर मेडिसिन है, there are many cancer medicines. It incentivizes inventor, author, creator for their work. It allows work created by a person to be distributed and communicated to the public only with his or her permission. यानी कि आपका, अब मान लो इफ यू नो अमिताभ बच्चन जी, सबको सब जानते हैं. अमिताभ बच्चन जी के जो फादर थे हरिवंश राय बच्चन जी, ही वॉज वन ऑफ द लेजेंड पोएट. अब उनके जितने भी मतलब कि उन्होंने पोएम्स लिखे हैं, दे ऑल आर मतलब कि कॉपीराइट, एंड नो वन can use it without the permission of, अभी तो मिस्टर हरिवंश राय जी नहीं है,
तो उनके जो बेटे हैं वो। और आपको पता है ये जो बुक्स बिकी हैं ओवर ग्लोब, पूरी दुनिया में जहां बिक गई है ना, कहीं पर भी आप उनके जो बुक्स की चीजों को कॉपी नहीं कर सकते हो। एंड आज भी उनके जो बुक्स बिकती रहती हैं, आज भी जो उनकी बुक्स बिकती हैं, उसकी जो रॉयल्टी होती है वो मिस्टर बच्चन जी को आता है। यानी कि आप एक बार ऑथर बने, लेकिन आपकी बुक जितने साल बिकती है दैट वुड बी जनरेटिंग इनकम। मगर मान लो कि कोई आपके चीज को कॉपी करके अपने नाम से लिखना शुरू करेगा, तो फिर आपकी बुक कौन खरीदेगा? तो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ इनकम. It helps authors, creators, developers, and owners to get recognition for their work. एक बुक को पब्लिश करने में सबसे बड़ी चीज हम लोगों को कॉपीराइट की होता है, बिकॉज आई वर्क विद ऑल द ऑथर्स। तो जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन करती हूँ तो सबसे पहले हम लोगों को बोला जाता है कि आप अपने जो आपने हमें भेजा है, यू विल नॉट शेयर इट विद एनीवन एल्स, क्योंकि कॉपीराइट होना जरूरी है। What are the types of IPs? As I have already told you, there are so many. मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, आपके पास सब कुछ है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईपीस। वेरी फर्स्ट इज कॉपीराइट, यानी कि नो नीड टू कॉपी माय वर्क। There were many music directors in Indian film industry who were मतलब जिनके ऊपर जो है they were given this कि they have copied the tune, they have copied the lyrics from other area. केस जाता है आपका। Copyright is the right to not copy. It is offered when an original idea is expressed by the creator or author. It is a right upon the creators of literary. अभी मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन जी का बताया, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफी, इन सब के लिए होता है। It is an exclusive right to the creator to prohibit the unauthorized use of content, which includes reproducing, distributing copies of subject matters. 2 years or 3 years back, there was, ये आपका एक केस स्टडी भी है और एक ये रियलिटी भी है। This is a case study as well as reality. 3-4 years back, what used to be there कि जब हमारा पीडी का जमाना होता था पेन ड्राइव का, तो कल मूवी रिलीज हुई एंड द नेक्स्ट डे इट विल बी अवेलेबल इन ऑल द शॉप्स। आप जाकर अपना 10 रुपए में जाकर पेन ड्राइव में डलवाओ और मूवी देखो। दैट इज कॉपीराइट, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। अब एक फिल्म मेकर करोड़ ऑफ रुपीस बनाता है ताकि लोग उसकी मूवी को थिएटर में देखें और वो अर्न करें, लेकिन जब हम उसको थिएटर में ना देखकर अपने घर के टीवी में देखते हैं, अपने कंप्यूटर्स पे देखते हैं, उसकी तो रेवेन्यू चली गई ना। तो देयर वाज लॉट्स ऑफ देन देयर वाज मतलब कि, और फिर कई बार में क्या होता था, मूवी के रिलीज होके एक हफ्ते में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आ जाती। देन देयर वाज एन अग्रीमेंट कि भाई कोई भी मूवी होगी, अगर वो फ्लॉप हुई तो उसका एक टाइम, अगर वो हिट हुई तो उसका एक टाइम, वो डबल हिट हुई तो उसका एक टाइम, उसके अकॉर्डिंगली इट वुड बी रिलीज ऑन द ओटीटी। इट वुड नॉट बी, मतलब उसकी कॉपीराइट नहीं किया जाए। दिस वे इट वाज यूजफुल फॉर एवरीवन। और जो आपके नेट से हम लोग डाउनलोड कर लेते थे, दैट वाज आल्सो, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। दो जो करने वाले हैं वो पता नहीं कैसे करते हैं, बट नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज कॉपीराइट। दिस हैपेंस विद बुक्स, दिस हैपेंस विद आर्टिस्टिक थिंग्स। मैंने आपको उस दिन डिजाइन्स का भी बताया था। द यूनिक फीचर ऑफ कॉपीराइट इज the protection of work arises automatically as the work comes into existence. The registration is not mandatory but is essential to exercise exclusive rights in case of an infringement. अब ये आपके पेपर में आता है, जो ये बॉक्स बना है, लिटरेरी वर्क्स
आपका पैम्फलेट, ब्रोशर, नॉवल, बुक्स, पोएम, सॉन्ग्स, लिरिक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम। आर्टिस्टिक के अंदर आ जाता है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, जो भी आर्ट उसे रिलेटेड। एंड ड्रामेटिक में डांस, मीम, स्क्रीन प्ले, म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म्स वगैरह। So this is given, these are given the copyrights। आपके पेपर में मतलब कि हो सकता है कि भाई शहना मतलब कि शहनाज मतलब कि उसकी जो पेंटिंग थी उसको किसी ने चुरा लिया, तो उसको कौन सा आईपीआर लेना चाहिए, तो मतलब उसके अंदर आपको आंसर आएगा कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ऑल द मेजर कंपनीज ट्रेड। ट्रेड का मतलब है जिस मतलब कि बिजनेस करना, और मार्क है जिस कॉम्बिनेशन में, दैट मे बी अ नेम, दैट मे बी अ लोगो, दैट मे बी एनीथिंग, कोई भी आपका सिंबल हो सकता है, दोनों मिक्स हो सकते हैं, उनको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। एंड इट इज when it is getting the legal protection, then that becomes registered मतलब की mark, which becomes RM। A trademark is any word, name, symbol or combination that let us identify the goods made by an individual company। अब आप देखो एडिडास के जो वो साइन बने होते हैं, that's itself the mark। being human, या फिर आपके वो प्यूमा में जो आपका बना हुआ है, दे आर ऑल द ट्रेडमार्क्स। Trademarks also let us differentiate the goods of one company from another in a single brand or logo। Trademarks can let you know many things about a company's reputation। A trademark helps in distinguishing similar products in the market। बहुत आपको पता हेयर लाइन का फर्क होता है कई बार, बहुत हेयर लाइन का मतलब आपको ऊपर से बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये उसी कंपनी का, बट बहुत हल्का सा फर्क होता है। सो मेनी पीपल ट्राई टू कॉपी। तो इसीलिए इफ यू आर टेकिंग अ मार्क, सिंबल, लोगो, समथिंग, और उसको आप रजिस्टर करवा लेते हो, देन दैट बिकम्स योर। A competitor cannot use the same similar trademark to sell their product in the market, or as the same fall under the concept of deceptive। deceptive मतलब cheating, which can be phonetic यानी कि आपके बोलने में, स्ट्रक्चरल या बनावट में, या विजुअल देखने में। एक है आपका कलर कॉम्बिनेशन, माइक्रोसॉफ्ट का आप देखो पुराना लेबल, लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स। नॉन कन्वेंशनल जो ओवर द पीरियड साउंड मार्क, डायनामिक मार्क हमने स्टार्ट कर दिया है। कुछ आप देखोगे ना कंपनीज के जब एड आते हैं ना, तो उनके स्पेसिफिक आपके जो है मतलब कि कुछ साउंड्स आते हैं, आप उस साउंड से पहचानते हो ये उस मतलब कि उस कंपनी का एड है। Besides these, smell, taste are also protected for protection as trademark in some parts of the world, but not in India। The registration of trademark is not mandatory, but definitely आप नहीं करोगे तो definitely आपको तो परेशानी होगी होगी। There are everything can be made in home। एंड अगर कोई आपके कंपनी के नाम से, अगर आपकी कंपनी सेल आउट हो रही है, आपने ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है, तो उसी मतलब कि उस नाम से बेच सकता है। हो सकता है कि जो वो बेच रहा है जैसे मसाले। GI यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके आगे किसी स्टेट का, किसी जगह का नाम होता है। दैट इज बिकॉज दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट इज वेरी फेमस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, और वो हमारा एक हेरिटेज है। जैसे कांचीपुरम साड़ीज, बनारसी साड़ीज। A GI is primarily an indication which identifies agricultural, जैसे कहते हैं ना नागपुरी संतरे, natural or manufactured products originating from a definite geographical territory where a given quality, reputation or other characteristics are essentially attributed। वो वहीं मिलते हैं और कहीं नहीं होते।
They are part of our collective and intellectual heritage that need to be protected and promoted. They can be agricultural, जैसे खाने की चीजें होती है, जैसे नागा मिर्च, नागालैंड का मिजो चिल्ली, शापी लंफी, मोरियांगा, चकेस शॉल, दार्जिलिंग टी, वर्ली पेंटिंग्स, कांगड़ा पेंटिंग्स, आपके वैसे बड़े सारे पेंटिंग्स है, मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, तंजौर पेंटिंग्स, बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ी, कश्मीर पश्मीना, ये उन्हीं एरियाज में मिलते हैं, ये वहां की खासियत है, जैसे पटोला साड़ीज, पोचमपल्ली साड़ीज, and they have increased over the few years because they represent collective goodwill of that area. वो पूरे उस एरिया की खासियत है. हम अगर आप जाओगे ना मार्केट में, मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, विच इज रियलिटी. इफ यू गो टू एनी शॉप और आप उनसे बोलो कि भाई आप जो हो कांचीपुरम साड़ी दिखा दो या मैसूर सिल्क दिखा दो, आपको वो मैसूर सिल्क जो है दे कैन शो यू ऑफ 700 रुपीज ऑल्सो. ओरिजिनल मैसूर सिल्क कभी 700 में नहीं आएगा. ओरिजिनल माइक्रो मतलब वो कभी नहीं आएगा. बट जैसे ये मैसूर सिल्क है, ये मैसूर सिल्क है. Today, consumers are paying more and more attention to the geographical origin and accord much care. क्योंकि बड़ा पश्मीना शॉल 500 रुपए में पश्मीना शॉल कहां से आ जाता भाई? In some cases, there is difference between place of origin and geographical indications. हमेशा geographical indications में आपका नाम पहले आता है, यानी कि ये उस जगह का है, उस जगह की खासियत है. एंड वी मस्ट सी दैट. और इसीलिए कुछ आइटम्स को स्पेसिफिकली व्हेन यू गो टू द खादी ग्राम उद्योग, आप अगर खादी ग्राम उद्योग जाते हो वहां पर यू कैन फाइंड इफ यू गो टू एनी मॉल और एनी, आप अगर वहां पर देखोगे ना, यू विल बी फाइंडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिल्लीज, मिर्ची, गुंटूर चिल्ली, दे माइट बी पतले होते हैं वो. एंड इफ यू गो फॉर द कश्मीरी चिल्ली, वो थोड़े दूसरे टाइप के होते हैं. एंड देन वन देयर इज बैदिगा मिर्ची, वो बड़े ही मतलब कि वो रिंकल्ड होते हैं, बेचारे बिड्डे बुड्ढे होते हैं पैदा होते ही, इतने बड़े बड़े होते हैं वो, एकदम रिंकल्ड. दैट इज देयर जोग्राफिकल इंडिकेशन, और उनके पीछे उसकी खासियत है. गुंटूर चिल्ली इज वेरी हॉट, बहुत गर्म, मतलब कि वो होता है तीखा, वेयर एज बैदिगा मिर्ची सिर्फ कलर देता है. So this is the difference when we are using the GI. पेटेंट, सबसे ज्यादा हम लोग जब मशीनों के बारे में बात करते हैं तो हम पेटेंट बोलते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारे जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं, उनके लिए हमें पेटेंट लेना पड़ता है. बट एक अच्छी चीज क्या होती है, कॉपीराइट पेटेंट को आप बेच भी सकते हो, आप किराए पर भी दे सकते हो. मतलब आपने किसी फॉर्मूला से आपने कोई चीज बनाई, ठीक है, अब वो किसकी हो गई? आपकी. वो आपकी प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ टाइम के लिए आप उसे किसी को बेचना चाहते हो, आप बेच सकते हो आउटराइट. आप चाहते हो उसे कुछ टाइम के लिए रेंट पर देना, आप दे सकते हो. इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट्स को लेती है. तो पेटेंट आपका होता है राइट टू एक्सक्लूड ऑल अदर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इंपोर्टिंग दैट इन्वेंशन. वो उसी इन्वेंटर का होता है, बट ही कैन यूज इट. इट मस्ट बी न्यू, नॉट एग्जिस्टिंग. इट, जैसे मैंने आपको वो वाला बताया था जुगाड़ू कमलेश का, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड or relevant field. That is standard is a person reasonably skilled in such state. मतलब कि उस इंसान को उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए एंड उसको हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं. पेटेंट कैन बी ओनली बी फाइल्ड टू गेट राइट्स ओवर एन इन्वेंशन, नॉट डिस्कवरी.
Now, do you know what is the difference between invention and discovery? Invention होता है नया, कंप्लीट क्रिएशन, एंड डिस्कवरी होता है ऑलरेडी कोई चीज है, हमने उसको जो है उसके एग्जिस्टेंस को हमने दोबारा से पता किया. Newton saw the apple and discovered gravity is discovery. Whereas telephone is said to be an invention. यानी कि when we use our ability to create something novel, it is called invention. और अगर कोई ऑलरेडी है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं तो वो डिस्कवरी है. पेटेंट क्रिएट्स, सॉरी, द पर्पस ऑफ पेटेंट इज टू एनकरेज इनोवेशन. आपको इसका मैं बार बार जो है जुगाड़ू कमलेश का आई एम गिविंग यू द मतलब कि वो, क्योंकि वो एकदम नया है, उसने पेटेंट अप्लाई किया. इट कैन बी फॉर एनी मेडिसिन, आप मतलब की, एंड देन यू कैन, द पर्पस ऑफ पेटेंट इज टू एनकरेज इनोवेशन इन द साइंटिफिक फील्ड. It grants exclusive right to the inventor for a period of 20 years, during which nobody else who wishes to use the patent in some need to seek permission, or by paying certain cost, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या तो आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा या फिर आपको वो आपको सेल आउट करेंगे या रेंट आउट कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं लाइसेंसिंग. जितने भी आपके मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड इज पेटेंटेड. अगर आप देखोगे तो उनका जो बर्गर है ना, वो आपको रोड में, मतलब आपको नॉर्मली यू विल नॉट गेट एनीवेयर. इट हैज अ पेटेंट. उसका जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो सिसमी सीड्स हैं, एंड देन उनके जो जो वो सॉस यूज करते हैं, द सॉस दैट दे यूज, इट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? सो देन व्हाट डू दे डू? जो भी मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, अगर आप कल को उसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, तो आपको वो पेटेंट जो है वो आपको दे गिव यू ऑन सम फीस, और आप उसको यूज करके यू कैन सेल आउट इन देयर नेम. Patent creates a temporary monopoly. Once the term of patent expire, the invention is in public domain, which means anybody can use. उसके बाद आप जितनी मर्जी करो. एक बार वो पेटेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने घरों में भी बना सकते हैं. This prevents the patentee from involving in anti-competitive practices like creating monopoly, etc. मतलब इसीलिए कि 20 साल इसने दिया है, इसके भाई अगर उसको परमानेंटली दे दिया जाएगा फिर तो वो कभी किसी और को अपना सीक्रेट बताएगा ही नहीं. Now, what cannot be patented? Scientific principles. आप ये नहीं बोल सकते ये प्रिंसिपल मैंने जो है इन्वेंट कर दिया, अब ये मेरा है. नो. Contrary to well-established natural laws, formulation of abstract theory, frivolous मतलब wrong, frivolous मतलब गलत inventions. मैंने बॉम्ब इन्वेंट किया है नए तरीके से, that cannot be patented. Prejudicial to morality, injurious to public health. मैंने कुछ वायरस मतलब की किया है जिससे कि कोविड से भी महान मतलब की एक और बीमारी आ सकती है, मैं उसका पेटेंट लेना चाहता हूँ. नो. मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ट्रीटमेंट, मेडिसिनल में जो होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज, इंक्रीमेंटल इन्वेंशन, इन सबको हम पेटेंट नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 3 एंड 4. कुछ जो दूसरों के लिए नुकसानदायक है और कुछ आपके जो कि मतलब कि दैट मे नॉट, दैट हैज टू बी यूज्ड बाय एवरीवन. डिजाइन, आपके जितने भी कलर, शेप, कॉम्बिनेशन, दैट कैन बी देयर. जैसे आपके मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार, देयर माइट बी देयर. एंड it is protection given to aesthetic appearance or eye-catching features. And it is valid for 10 years, which can be renewed for 5 years after expiration of this term.
during which a registered design can only be used after getting a license from its owner, and once the validity period is over, the design is in public domain. For example, जो आप कहते हो डिजाइनर क्लॉथ्स, जो ये डिजाइनर्स बनाते हैं ना, दे टेक दी पेटेंट्स, वो लोग जो है डिजाइन के लिए अपना प्रोटेक्शन दे देते हैं. उसके बाद दे गो टू द कंपनीज, बड़ी बड़ी जो गारमेंट की कंपनीज होते हैं वहां जाते हैं, लाइक जारा, और दे सेल दीज डिजाइन्स टू देम ऑन अ वेरी बिग टर्म, अच्छा खासा पैसा, मोटा. एंड देन वो जो डिजाइन के कपड़े होते हैं, अब आप मतलब आपने देखा होगा कूटर वीक, लैक्मी फैशन वीक, ये सब आते हैं ना, इनमें वो कपड़ों को पहनाते हैं. एंड जो कंपनीज उन डिजाइन को खरीदना चाहती है उनको अच्छा भला पैसा देते हैं. एंड फॉर दैट, जितने टाइम के लिए उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया, उतने टाइम दे यूज दैट नेम ऋतु कुमार एंड दे प्रोड्यूस दैट गारमेंट, मतलब कुछ भी जो भी वो लेगी. एंड उन डिजाइन के लिए और कोई कंपनी और कोई डिजाइनर उस पर अपना हक नहीं जमा कर सकता. लाइक इफ इट इज ऑफ मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार कैन नॉट से इट इज माइन. एंड इन दिस मैनर the original creation of any designer, that design can be architectural also, it can be a, मतलब कि जो आपका एस्थेटिक डिजाइन है उनके लिए they have the protection. प्लांट वेराइटी, ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ, इंडिया के अंदर देर आर मेनी प्लांट्स विच आर इंडिजीनियस, बट फिर अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि दे मे बी मिसयूज्ड. Plant variety is essentially grouping plants into categories based on their botanical characteristics. It's a type of variety which is bred and developed by farmers. This helps in conserving, improving plant genetic resources, for example, potatoes. Such protection promotes investment in R&D, recognizes Indian farmers as cultivator, conserver, breeder. मतलब वो नई नई चीजों को मतलब कि ग्रो करने की कोशिश करते हैं. So they are also given. Semiconductor integrated circuit lay design, तो कंप्यूटर चिप्स होते हैं. A semiconductor is an integral part of every computer chip. Any product that contains transistor, circuitry elements used and formed on semiconductor material as an insulating material or inside the semiconductor, its design is to perform an electronic circuitry function. और आपको पता है every second day there is one new mobile, one new computer, and if these are not given the protection then maybe they are misused. ऐसा नहीं है कि इनको यूज नहीं किया जाता, किया जाता है, असेंबलिंग भी की जाती है, जिनको टेक्नोलॉजी आती है वो करते हैं, बट अगर आप उसको यू डोंट वांट टू spread out, then you need to take the protection. Where a business is establishing its presence in the marketplace or already well entrenched, protecting and managing its intellectual property is critical. Any business has to continuously innovate, think ahead, या फिर क्या होगा भाई, खत्म हो जाएगा. It is equally essential to respect others IP, not only on ethical but also इसीलिए हमें जो है इन चीजों के लिए भी बिहार. अब आपने देखा होगा IBM gets the protection, IBM has got the protection, global protection, and when we are using it in our computers, तो उस computers के अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई होती. अगर नहीं होगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं होगा, हम उसको चीट करके कुछ भी बना लेंगे. इंजीनियरिंग डिजाइन आपके होते हैं इतने सारे. So now comes what is startup. Last but not the very मतलब कि least, it is one of the very important one. अभी ऊपर मैं आपको करवाऊंगी. इस वक्त में इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश स्टार्टअप. अब आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चे, स्मॉल बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू ग्रो ऑन टू अ वेरी क्रोर्स. You can have a small business
and these small businesses are given protection under the MSME Act, जो आपके बिजनेस को क्लासिफाई करता है। एंड इन्हीं स्मॉल बिजनेस का मतलब कि जो लोग मतलब कि करना चाहते हैं यूजिंग द इनोवेशन, हम उनको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। एंड व्हेन एन एंटरप्रेन्योर सेट्स अप अ न्यू बिजनेस, मतलब कि एक्सक्लूसिवली, उनको हम मतलब कि स्टार्टअप बोलते हैं। एंड स्टार्टअप इंडिया हमारे यहाँ पर जो है सबसे लार्जेस्ट एक प्रोटेक्ट मतलब की प्रोजेक्ट है अंडर द नीति आयोग। हमारे यहाँ बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ईदर दोज इनोवेशंस गो वेस्ट और दे आर सोल्ड आउट। So for this, startup today are responsible for several disruptive technologies. मतलब कई चीजें तो चेंज भी हुई है, but on the other hand, it has also captured the entrepreneurship streak in Indians. आज number of people who are going into the business are more than what we used to have 10 years back. मैं सच में बता रही हूँ, as an मतलब कि as a business studies teacher, मैं खुद बता रही हूँ कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया है। आई हैड मतलब मेरे पास मतलब मेरे क्लास के अंदर ही थे, देवर ग्रुप, एक्चुअली देवर फ्रेंड्स। तो मिनहास तो हमेशा ही मतलब कि ही हैड दैट एंटरप्रेन्योरशिप इन हिज माइंड। इन फैक्ट ही वाज वन whom I can say, जब पहले मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, तो ये क्या करता था, he was in 11th standard and he would tell me कि he goes to watch the first movie, और उसके बाद he would be getting that, वो रिकॉर्ड करता था and that he would be transforming into a CD and उसको वो बेचता था in this Palika Bazaar. I'm talking about 2009. Can you imagine? And then he was in 11th standard and then he told me one day कि मैम मैं ऐसे करता हूँ and then I get the pocket money and that I use for my tuitions and all. That time it was not protected and all, तो बड़े आराम से हो जाता था, जिसको हम pirated बोलते हैं, we call it as pirated. Now after, he was very close to me, actually he is very close to me. तो in when he was in मतलब 12th से जब उसको कॉलेज जाना था तो he was very मतलब वो कि उसको अच्छे कॉलेज में जाना है, he got into Symbiosis, Noida. Then he completed his MBA, worked with OYO for a couple of years as a regional manager. He was posted in Delhi, then in Goa. And then now, right now he has मतलब कि उसने एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया है, प्लस his best friend जो मेरे क्लास का बच्चा था, प्रतीक, and वो उनकी जो wives हैं, they are also same school, same class. तो दे स्टार्टेड अप द, मैंने आपको पहले भी बताया था, द पीनट बटर। एंड राइट नाउ देयर पीनट बटर इज रियली वर्किंग गुड, मतलब कि इवन दो दे आर सेलिंग इट थ्रू द इंस्टास एंड ऑल, बट स्टार्टअप इंडिया जो है उस एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीक को पकड़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, क्लास 11, this is one which I'm telling you on the positive side. But if I say over the period of 5 years, 80% of the startups, they even closed down. And the reason is they may not be adding the IPRs to them, intellectual properties. They may not be, वो जो ऊपर हमने पढ़ा था problems of small business, उसके अंदर marketing skills, scale up करना, वो चीजें वो लोग भूल जाते हैं। तो that उसकी वजह से, एंड देन क्या होता है, यंगस्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इफ दे गेट द प्रॉफिट दे जस्ट यूज इट। कंपनी में आप नॉर्मली प्रॉफिट को यूज नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंस, यू नो। कंपनी में क्या होता है, यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर अकाउंट, आपको एक प्रॉपर अकाउंट को लेना पड़ता है, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है आपके रेवेन्यूज क्या है। Whereas when you are an entrepreneur, you are just like a sole proprietor. अच्छा आ गया, कमा लिया, घूम लिया, ट्रैवल कर लिया, अपग्रेड कर दिया, and then they land up in trouble. क्योंकि इनको इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। इनको क्या जरूरत होती है, इन्वेस्टर्स की। They don't get
लोन फ्रॉम द, मतलब लोन मिलता है बैंक से बट ऑन हाई रेट. दे डोंट गेट इजी मतलब की मनी फ्रॉम द पब्लिक. दे हैव टू गो फॉर बूट स्ट्रैपिंग, यानी कि अपना पैसा लगाना. क्राउड फंडिंग, यानी कि लोगों को बोलना कि प्लीज कुछ पैसा हमारे मतलब कि बिजनेस में डाल दो. एंजल इन्वेस्टर्स, शार्क टाइम जैसे लोग होते हैं जो लोग बिजनेस को समझते हैं और अगर उनको लगता है बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल तो वो लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं. ऑन रिटर्न वो लोग जो है दे हैव देयर, उसमें उसमें इतना दिखाते नहीं है बट मतलब रियलिटी में दे हैव सम एग्रीमेंट कि उनको इतना रिटर्न चाहिए. मतलब दे से कि हमें 33% स्टेक चाहिए, 25% चाहिए. ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट सम रिटर्न. अभी शार्क टैंक स्टार्ट होने वाला है. डू वॉच क्लास 11 बिकॉज दैट वुड हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स इजीली. देन देयर माइट बी बिजनेस इंक्यूबेटर्स. बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं जो मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जो पैसा नहीं लगाएंगे लेकिन आपको टेक्निकल मैनेजरियल एक्सपर्टीज देंगे फॉर 2 years ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर जाए. जैसे नर्सरी में होता है ना कि पौधा थोड़ा बड़ा होने तक हम उसकी देखभाल करते हैं फिर उसको दूसरे गमले में रख देते हैं वैसे. तो देर आर kinds and then definitely we have banks like SIDBI, we have NABARD. हमारे पास अलग अलग बैंक्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं. we also have them. The government of India is giving certain जो मतलब कि if you are setting up your business in the rural areas, in the backward areas, in the hilly areas, मतलब जहां उबड़ खाबड़ है, जहां आपके ट्राइबल्स हैं, जहां पहाड़ है, अगर आप वहां पर अपने बिजनेस को करते हो तो आपको लैंड, आपको मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टैक्स, इन सब पर आपको बेनिफिट मिलता है. तो दिस इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ आपके पेपर का दिस में बी अ मतलब कि 3 marker क्वेश्चन. व्हाट इज स्टार्टअप एंड स्टार्टअप इंडिया स्कीम? एज आई सेड इट्स अ स्टार्टअप, यानी कि आपके पास अगर कोई नया आइडिया है यू कैन एस्टैब्लिश योर बिजनेस. इट ट्रिगर्स एन entrepreneurial culture and inculcate entrepreneurial value in the society. क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में क्या है, entrepreneurship business is not for us. It creates about the charm of an entrepreneur. Encourage more dynamic startup by motivating young youth, scientists, technologists to consider it as a lucrative, preferred and viable career. भाई जरूरी नहीं है आप साइंस ले रहे हो तो यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर. यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन. आजकल आप देखते होंगे कितने सारे लैब्स हैं. यू कैन गो फॉर न्यू इनोवेशंस. Broad base the entrepreneurial supply by meeting specific needs under represented target groups like women, socially economic backward communities, underrepresented regions to achieve inclusiveness and sustainable development to address the needs of population at the bottom of the pyramid. यानी कि अगर हम पिरामिड बोलते हैं तो सबसे नीचे जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं आगे आने के लिए there are so many incentives given, there are so many what we call as there are many projects given. अगर मैं बार बार वही बोलूंगी, if you are interested you can go to the नीति आयोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आप स्टार्टअप इंडिया का देख सकते हो. there are so many things that they give and they ask you to come under those. You can go for the patent, you can apply for different kinds of IPRs and then you can establish your business. उसके लिए MSME जो है काफी हेल्प कर रहा है if you are going for the startups. But yes, there are certain clauses, कुछ conditions होते हैं. Yet business studies के बच्चे होने के वजह से आने वाले टाइम में you will definitely be, अगर आप में से कोई भी बच्चा कभी बिजनेस करना चाहेगा, this chapter will be always a support to you
क्योंकि आपको कई चीजें पीछे से ऑलरेडी आपके अंदर होगा कि भाई अगर मुझे अपना बिजनेस करना है, इफ आई डोंट वांट टू गो फॉर सोल, इफ आई वांट टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर मतलब कि बिजनेस जहां मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जहां मैं डिजाइनर हूं लेकिन मैं अपनी चीज को मतलब कि आई वांट टू पेटेंट, व्हाट आर द स्टेप्स आई नीड टू टेक। मे बी टुमारो यू आर गोइंग टू द रूरल एरिया, आप वहां पर यू आर हैविंग समथिंग, आप ऐसी चीज में बिजनेस कर रहे हो जो जोग्राफिकल इंडिकेटर हो सकता है आप में से कोई जो है आगे जाकर बीसीए करे एंड देन यू मे बी हैविंग, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड यू वांट टू डू समथिंग, देन यू नीड द प्रोटेक्शन एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर बिजनेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 11। द रीजन इज आज की डे में एक सेकेंड में चीजें बाहर निकल जाती, एक सेकेंड में। Just watch any ad and you will come to know how many people are there in the same field. मतलब पहले हम जब छोटे थे तो कॉस्मेटिक्स हमारे लिए लैक्मे वाज लाइक आउट ऑफ द रीच, रेवलॉन एंड एक और आता था ब्लू कुछ करके था, मुझे याद नहीं, ब्लू हेवन। आज ये सब आउटडेटेड है। लोग कहते हैं कौन लैक्मे यूज करता है। टुडे देयर आर नंबर मामा अर्थ, एक नाम लाके, दूसरा आता है शुगर, एंड इफ यू लुक इनटू दीज एरियाज इनमें से कई होंगे जिनके प्रोडक्ट सिमिलर होंगे। इसके अलावा होम ग्रोन प्रोडक्ट्स आपके अलग है। होम ग्रोन मतलब जो आपके एमएसएमई के अंडर है, जो भी ब्रांड बने नहीं, एंड अगर आप पेटेंट नहीं लोगे चीजें फैलेंगी। So if you want to be a businessman, if you want to be in the startups, क्योंकि पिछले कई सालों में I've seen many of my students going for startups. I have a long story for all these students and lot of respect also, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुझे include किया, and that मुझे जो है it's not like कि including या respect, it is मतलब मेरे लिए फायदा क्या होता है जब मैं आगे आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे मेरे पास एग्जाम्पल्स होते हैं रियल लाइफ के, मैं आई कैन साइट देम, मैं उनको बता सकती हूँ यस दे आर दीज। आई हैड वन नोन टू पर्सन एंड इन फैक्ट लास्ट ईयर मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट थी, she even took training from him. He has a very good startup which is now scaling, mentor cart। तो ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा भी चले हैं, जो पीछे बंद भी हुए हैं। The only thing is if you want to become a businessman, small business, entrepreneurship, startups, you must have the positive and negative sides of things. With this, the chapter is complete along with NCERT also.